बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम सीखेंगे कि दावा और जवाब दावा क्या होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि फ़लाँ बंदे ने मेरे ख़िलाफ़ केस दायर कर दिया है, दावा दायर कर दिया है। तो दावा जो है वो क्या होता है और जवाब दावा क्या होता है, ये एक फ़र्ज़ी दावे से और जवाब दावे से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो बंदा मुद्दई है वो दावा किस तरीके से दायर करेगा, ये एक पढ़ते हैं। अर्ज़िए दावा बाद आला जनाब सीनियर सिविल जज साहब लाहौर। ठीक है जी, ये सारी कहानी फ़र्ज़ी है, सिर्फ समझाने के लिए है। ये बंदा है मोहम्मद हुसैन वल्द अल्लाह बख्श, इसकी कौम अराई है, मकान नंबर फ़लाँ है, लाहौर का ही रहायशी है। ठीक है जी, और ये बनाम दावा जो है वो दायर कर रहा है किस पर, रईस अहमद वल्द ग़ुलाम अहमद कौम मुग़ल साकन डब्बी बाज़ार। ठीक है जी, मकान नंबर फ़लाँ लाहौर में ही। ठीक है जी, तो ये मोहम्मद हुसैन जो है वो मुद्दई हो गया। यानी बताया था कल आपको कि मुद्दई किसे कहते हैं, कि जो कोई केस जो है वो दायर करता है, और मुद्दा लय कौन है जिस पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। ठीक है जी, तो दावा दिला पाए मबलग 981 रुपये ज़र असल माज सूद। ठीक है जी, तो ये पैसे हैं जिसके लिए उसने दावा किया है कि ये इतने पैसे मुझे दिलाए जाएं और साथ में सूद की रकम भी दिलाई जाए। याद रखें, पाकिस्तान के कानून में सूद लेन देन जो है वो हराम है, और शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सूदी कारोबार को अल्लाह से जंग कहा गया है। तो ये फ़र्ज़ी कहानी है, सिर्फ समझाने के लिए आपने इस पर गौर करना है, इसको समझना है, इंशाल्लाह कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, उसने ये दावा किया कि मैंने इसको जो है वो सूद पर पैसे दिए हुए थे, तो मेरी असल रकम जो है वो भी और सूद के पैसे भी जो है वापस दिलाए जाएँ। अच्छा जी, आगे बर बनाए तमस्सक तदादी 1000 रुपया, 1000 रुपया जो था मैंने इसको दिया था। तो अब इसका जो पहला मतन है वो देखें कि क्या लिखा हुआ है इसमें। पहले मतन में लिखा है ये कि मुद्दा लय मज़कूरा बाला ने 1 जनवरी 2008 को मबलग 1000 रुपया नगद बतौर कर्जा अज़ा मुद्दई बर्दाश्त करके एक किता तमस्सक बहक मुद्दई तहरीर और तकमील कर दिया और इकरार किया। अच्छा, वो कहता है कि मैंने 2008 में जो है इस बंदे को 1000 रुपया कर्जा जो है वो दिया था, और उसके साथ जो है माँ मुनाफा बासाब 1 रुपया फ़ीसद मुहावरा मुद्दई को अदा कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, 1 रुपया जो है वो 100 रुपये के साथ 1 रुपया जो है वो महाना अदा करेगा, यानी 1000 रुपया दिया था तो 1000 रुपये के साथ जो है वो महाना 10 रुपये अदा करेगा। अकरार ये था कि मुद्दा लय ये रकम बाजरिया इकसात बाहसाब 100 रुपया। अच्छा जी, वो जो पैसे अदा करेगा वो 100 रुपया जो है फ़ी किस्त बहाना के हिसाब से वो अदा करेगा, और माँ जुमला मुनाफा वाजिबुल अलाद अदा कर देगा। इसके अलावा जो ऊपर मुनाफा है वो भी अदा कर देगा, यानी हर 100 रुपये पर 1 रुपया जो है वो उसने साथ में अदा करना है। ये अदायगी हर महीने की 1 तारीख को हुआ करेगी, और ये पैसे उसने हर महीने की पहली तारीख को देने थे। बरूए शराइत ये भी तय पाया कि अगर मुद्दा लय किसी एक किस्त की अदायगी से कासर रहा तो तमस्सक की तमाम बकाया गैर अदाशुदा रकम मासूद यकमुश्त वाजिब अलाद हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि भाई अगर वो कोई किस्त जो है वो टाइम पर नहीं देता, बीच में एक किस्त जो है वो मिस हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो पाबंद होगा कि फिर वो बाकी वो सारी की सारी रकम अब वो यकमुश्त देने का पाबंद होगा अगर उसने कोई किस्त जो है वो बीच में से ना दी। ठीक है जी, तो असल तमस्सक लफ अर्ज़ ये दावा हाजा है। तो उसने कहा कि जो असल जो हमारी तहरीर हुई, जो मैदा हुआ, वो जो है इसके साथ अर्ज़ दावा के साथ लफ कर दिया गया है। ये कि मुद्दा लय ने सिर्फ एक किस्त सूद मुताबिक शराइत तमस्सक 1 फरवरी 2008 को अदा की। अच्छा, 1 जनवरी को हमारा मुआहदा हुआ, और 1 फरवरी को जो है सिर्फ एक किस्त जो है इस बंदे ने, किसने, इस पर मुद्दा लय है जो इस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, रईस अहमद ने मुझे अदा की थी। ठीक है जी। अच्छा, कितनी बनी है किस्त? 100 रुपया बनी। इसलिए बावजह खिलाफ वर्जी शरायत तमस्सक मुद्दा लय जुमला बकाया रकम यानी मबलग 900 रुपया और मुनाफे की अदायगी यकमुश्त का ज़िम्मेदार हो गया है। अच्छा, इसने टाइम पर पैसे नहीं दिए, और एक 100 रुपया सिर्फ इसने दिया था, तो बाकी 900 रुपया जो है वो अब इससे यकमुश्त जो है वो मुझे दिलाया जाए, ये दावा कर रहा है ये बंदा जो मुद्दई है मोहम्मद हुसैन वल्द अल्लाह बख्श कौम अराई। अच्छा, ये कि
अब आपने याद रखना है कि ये पहले एक जो है इसका इसको नंबरिंग दी गई है, पॉइंट बनाए गए हैं, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2, नंबर 3 पॉइंट, ठीक है जी। इनको आपने ज़हन में रखना है। ये कि इस वक्त बज़िम्मा मुद्दा अलैह मबलग 900 रुपये, असल व मबलग 8 रुपये बाबत मुनाफा 9 माह 1 नवंबर 2007 31 जुलाई 2008 वाजिबुल औलाद है। अच्छा, आगे वो कह रहा है जी बाकी जो है इस पर 900 रुपया जो है वो मुझे मेरी असल रकम देनी है, और 8 रुपये जो है वो साथ में जो है इसने सूद देना है, वो इसके ज़िम्मे बाकी है। लेकिन मुद्दा अलैह ने बावजूद मुतालबा ज़ुबानी देने व नोटिस बाज़िगा रजिस्ट्री मुद्दा अलैह को ताहाल कुछ अदा नहीं किया। अच्छा, इसको तहरीरी तौर पर भी नोटिस भी भेजा है, लेकिन इस बंदे ने अभी तक जो है वो मेरे पैसे अदा जो है वो नहीं किए हैं। अच्छा जी, और मुद्दई मबलग 981 रुपये दिलाए जाने का दावेदार है। नकल नोटिस व रसीद डाखाना लफ अर्जी दावा आज़ा है। वो कह रहा है जी मैंने जो है इससे 981 रुपये लेने हैं, मैं इस चीज़ का दावेदार हूँ, और जो हमारा मुआहदा हुआ था उसकी कापी भी मैंने साथ लगा दी है। अच्छा, ये कि बनाए दावा मुद्दई बामकाम लाहौर बरखलाफ मुद्दा अलैह मज़कूरा मुअल्क़ा 1 2007 से पैदा हुई। अच्छा, ये वो कह रहा है कि ये जो हमारे आपस में मुआहदा हुआ था, इसकी खिलाफ वर्जी जो है वो लाहौर मतलब शुरू हुई लाहौर में हुई, जबकि मुद्दा अलैह ने हस्बे शरायत तमस्सक मुद्दई को किस्त वाजिबुल औलाद अदा जो इसने मुझे किस्त देनी थी वो भी ना दी, ठीक है जी। चूँकि ये मुआहदा लाहौर में तहरीर हुआ था और मुद्दा अलैह भी यहीं की रिहाइश रखता है, तो ये जो मुआहदा है ये भी लाहौर में लिखा गया, और जिसके खिलाफ मैंने केस दायर किया है वो भी लाहौर में रहता है। तो लिहाजा अदालत दीवानी लाहौर को इख्तियार समाअत मुकदमा हासिल है। लिहाजा ये लेन देन चूँकि लाहौर में हुआ था, इसलिए ये मेरा जो मुद्दा अलैह है जिस पर मैंने इल्ज़ाम लगाया है वो भी लाहौर में रहता है। तो इसको जो है आप सुन सकते हैं केस को। अगला पॉइंट ये है कि ये कि मालियत दावा बगैर कोर्ट फीस व इख्तियार समाअत अदालत मबलग 981 रुपये है, ठीक है जी। अच्छा, मालियत दावा अदायगी कोर्ट फीस से मुतशरा है, लिहाजा कोर्ट फीस इस पर ना किया गया है। अच्छा, ये जो दावा है इसमें फ़ीस नहीं लगती, इसलिए जो है वो साथ में फ़ीस का रिकॉर्ड वगैरह जो है वो दावे के नहीं लगाया गया है। ये एक मतलब अगर थोड़ी रकम का लेन देन हो तो उसमें फ़ीस वगैरह नहीं लगती। अच्छा, बहालत बिला इस दावा की डिग्री। अच्छा, अब वो कह रहा है आखिरी लाइन में कि आपसे ये इस्तदा है कि 981 रुपये भी दिलाए जाएँ, और उसके अलावा ये जो केस का ख़र्चा आने वाला है ये भी मुझे जो है वो दिलाया जाए। नीचे तस्दीक की है कि हल्फन तस्दीक किया जाता है कि मजमून फ़िक्रा 1 ता 3 अर्ज़ी दावा आज़ा मेरे इल्म में है, और मजमून फ़िक्रा आए 4 5 मेरे यकीन से सही और दुरुस्त है। यानी कि उसने ये जो टाइटल दिए हैं मतलब जुज़ बना दिए हैं दावे के, जुज़ नंबर 1 2 3 4 5 बाकायदा जुज़ों के नाम लेकर तस्दीक की है कि ये सारी सतरें मैंने पढ़ ली हैं, और ये मैं तस्दीक करता हूँ बिल्कुल ठीक है, और नीचे दस्तखत आ जाएंगे, ठीक है जी। तो आखिर में जो है दस्तखत मुद्दई के बाद ये आगे आप देखें तो जो वकील है उसके दस्तखत आ जाएंगे, और इस तरीके से ये दावा जो है वो दायर कर दिया जाएगा। तो इसको जो है वो दावा दायर करना कहते हैं, और अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जवाब दावा क्या है। ये दावा किया गया है कि मैंने जो है इतने पैसे सूद पर दिए, एक किस्त मिली, बाकी के पैसे नहीं मिले, तो अब मुझे असल रकम भी दिलाई जाए, सूद के पैसे भी दिलाए जाएँ, और साथ में जो है इस पर जो ख़र्चा मेरा अदालत में आने वाला है वो भी दिलाया जाए। और लेन देन लाहौर में हुआ था, जिससे मैंने पैसे लेने हैं वो भी लाहौर में रहता है, तो लिहाजा आप इस केस को सुन सकते हैं। तो इस केस को सुने, और मुझे जो है मेरी असल रकम, सूद और अदालती जो अभी ख़र्चा आएगा वो सारे पैसे जो हैं उससे दिलाए जाएँ। तो ये दावा है। अब जवाब दावा की पर भी एक वीडियो बनाई जाएगी।